हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की का लास्ट लेक्चर में कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको एरिया वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। मैंने कल आपको लाइव क्लास में भी एरिया वाले क्वेश्चन कराए थे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए। देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू बताओ कि अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हों, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हों तो ए की वैल्यू बताइए। ठीक है बेटा, तो कॉलिनियर के लिए मैंने आपसे कहा था, फॉर कॉलिनियर, फॉर कॉलिनियर के लिए मैंने आपसे कहा था एरिया इक्वल टू 0। एरिया क्या होता है? A1 1 माइनस 1 11 4 एंड A1। एरिया के लिए मैंने आपसे कहा था, सॉरी, कॉलिनियर के लिए मैंने आपसे कहा था एरिया इक्वल टू 0। एरिया को आप इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? 1/2 चला गया 0 में, ये मल्टीप्लाई माइनस ए, ये मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई 11। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लाई माइनस 11, ये मल्टीप्लाई 4a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया माइनस ए प्लस 15 और ये आपका हो गया माइनस का 10 हुआ तो प्लस का 10 हो जाएगा। माइनस का 4a इज इक्वल टू 0, माइनस का 5a इक्वल टू माइनस 25, ए इक्वल टू आ गया आपका 5। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि एरिया इक्वल टू 0। कॉलिनियर की जब कभी बात आएगी, कॉलिनियर प्रूफ करना होगा। अगर कॉलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर एरिया इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर कॉलिनियर गिवन है तो एरिया इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 12 प्रूव दैट दीज आर कॉलिनियर। हमें प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए माइनस सॉरी A1 कॉमा B1, ए माइनस A1 कॉमा B माइनस B1। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये कॉलिनियर होंगे इफ दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, दीज आर कॉलिनियर इफ ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी। यानी कि इसका इस्तेमाल करके मुझे ये कॉलिनियर प्रूफ करने हैं। तो कॉलिनियर प्रूफ करने हैं तो एरिया निकालो। कॉलिनियर प्रूफ करने हैं तो क्या करें? एरिया निकालिए। A1 B1, ए माइनस ए डैश और बी माइनस बी डैश। ठीक है, और पहला वाला फिर से रिपीट। तो एरिया हमारे पास हो जाएगा 1/2, ये मल्टीप्लाई A B1, ये मल्टीप्लाई A1B माइनस A1B1। ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई AB माइनस BA1 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई BA1, ये मल्टीप्लाई AB1 माइनस A1B1 और ये मल्टीप्लाई AB माइनस AB1। ठीक है, AB माइनस AB1। ब्रैकेट खोलेंगे हम, ब्रैकेट खोलेंगे 1/2 AB1 A1B, A1B कट गया है यहाँ पर, तो ये है ना, यहाँ भी कुछ कट रहा है क्या? AB1 ये भी कट जाएगा। ओके, तो A1B को ना लिखें, A1B1 प्लस AB माइनस BA1 माइनस प्लस ये माइनस का है। ठीक है,
A1 B1 और माइनस AB। A1 B1 कट गया, A भी कट गया। ठीक है, हमारे पास एरिया क्या बचा, 1/2 AB1 माइनस BA1। अब सुनो, इसके इस्तेमाल कर लीजिए, AB1 की जगह पे A1 भी रख दो, बट हमें गिवन है AB1 इक्वल टू A1B, तो आप पुट कर देंगे AB1 की जगह पर A1B माइनस BA1, ये कट जाएगा 1/2 इंटू 0 वही 0। ठीक है, 13। कुल मिलाकर मुझे कॉलिनियर प्रूफ करना था, तो एरिया 0 आ गया बाय यूजिंग दिस AB1 इक्वल टू A1B। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं 1, -3, 4, P -9, 7। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है इसका 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एरिया हमें दिया हुआ है 15 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो एरिया क्या है 1/2, पहला पॉइंट रख लीजिए, दूसरा पॉइंट रख लीजिए, तीसरा पॉइंट रख लीजिए और पहला पॉइंट रिपीट। ठीक है, एरिया इक्वल टू 15। ये 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, 2 डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई P, ये मल्टीप्लाई 28, ये मल्टीप्लाई 27 माइनस ये मल्टीप्लाई -12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई माइनस का 9P, ये मल्टीप्लाई का 7 इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका 45 है ना, नहीं 55 माइनस प्लस हो जाएगा ये 9P और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 30। इसको हम अगर ठीक करें तो 10P प्लस 60 इज इक्वल टू 30। अब एक नई बात सुनें, अगर मॉड के इक्वल में कोई नंबर लिखा हुआ है, 0 नहीं लिखा, 0 लिखा हो तो मॉड ऐसे ही हटा दीजिए आप, 0 लिखा हो तो मॉड ऐसे ही हटा दीजिए। और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, मॉड हटाकर आप कहेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस। ये हो जाएगा माइनस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 90। यहाँ से P आएगा माइनस का 3, यहाँ से P आएगा माइनस का 9। ठीक है, P और P। ओके, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मॉड के इक्वल में कोई संख्या लिखी हुई है, मतलब कोई 0 नहीं लिखा है, कोई संख्या लिखी है, ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे, तो आप मॉड हटाकर एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। मॉड हटाकर आप एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, है ना। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, x, y बी ऑन द लाइन ऑफ दिस। अगर कोई एक पॉइंट है x, y जो कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है कोई एक पॉइंट x, y, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये मुझे प्रूव करना है। अगर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो मुझे ये प्रूव करना है। देखो, किसी एक लाइन पर 3 पॉइंट हो, किसी एक लाइन पर 3 पॉइंट हो तो इसी सिचुएशन को तो कहते हैं कॉलिनियर। हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे ऐसे, इफ B इज ऑन लाइन AC देन
ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट हो तो इसी ही सिचुएशन को कहते हैं कॉलिनियर। और अगर कॉलिनियर है तो एरिया 0 होगा, तो एरिया 0 होगा। एरिया इक्वल टू 0, 1/2 पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और फर्स्ट वाला रिपीट, फर्स्ट वाला रिपीट। 1/2 उधर ले जाएंगे 0 में। अब यहाँ पर हम कहेंगे ये मल्टीप्लाई वाई, ये मल्टीप्लाई 2x, ये मल्टीप्लाई प्लस का 12, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई -3x, ये मल्टीप्लाई -4y, ठीक है। और +2 इज इक्वल टू 0। देखो मॉड के इक्वल टू में अगर 0 है तो मॉड आसानी से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका y + 2x + 12 -3x + 4y, ठीक है। और -2 इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1, -3, 1, -3 एंड -4, 2 एंड x, y, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। y 1, -2, 1, 3 y 2x एंड 12, ओके। यहाँ आ जाइए, -3x होगा ये, -3x -4y, ठीक है, -4y प्लस हो जाएगा ये, ओके, ठीक है सब कुछ। 2x 3x हो गया 5x, और ये हो गया आपका प्लस का 5y प्लस का 10 इक्वल टू 0। 5 पर डिवाइड दे देंगे तो x + y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। कुल मिलाकर एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट है तो क्या क्या कहलाता है? कॉलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। 15 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर ये 3 पॉइंट कॉलिनियर हो। k, 3, k की वैल्यू बताओ अगर ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। कॉलिनियर है, ठीक है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो 1/2 एरिया इक्वल टू 0, हम लोग क्या लेके चलेंगे? एरिया इक्वल टू 0। कॉलिनियर होने की वजह से हम कहेंगे एरिया इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 k3 6 - 2 -3 4 k3 इज इक्वल टू 0। 1/2 0 में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई -2k + 24 -9 माइनस ये मल्टीप्लाई 18, ये मल्टीप्लाई 6, ये मल्टीप्लाई 4k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। -2k प्लस का 15, ठीक है, -4k और माइनस का 24 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 होता है तो मॉड आसानी से हटा दिया जाता है। ये हो गया आपका -6k एंड -9 इज इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 9 एंड k इक्वल टू हो गया हमारा -3/2, 3/2, ओके। अगर मॉड के इक्वल टू में 0 होता है तो मॉड आसानी से हटा दिया जाता है, ठीक है। 16 देखेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आप करिएगा बेटा, है ना। 7, 2, 5, 1 और 3, 2k कॉलिनियर है तो k की वैल्यू बतानी है, ये आपका काम है। 17, अगर ये P पॉइंट A और B के ऊपर रखा हुआ है, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर रखा है, 2/5, 6 एंड 2, 8। अगर ये P पॉइंट M, 3, अगर ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है तो M की वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, इन्होंने रेशियो नहीं पूछा है, लेकिन आपको मैं बता दूं इस सिचुएशन में पहले आपको रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जाए तो ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, पहले हम रेशियो निकालेंगे। कैसे? के रेशियो 1 मानिए और इस 3 के दम पर पहले आप के की वैल्यू निकालें। दिस देखो 3 सेकंड प्लेस पर है, हम कहेंगे दिस इंटू सेकंड प्लेस वाला 8k, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, k + 1, 3k + 3, 8k + 6, 5k इक्वल टू -3। माइनस में आई k की वैल्यू कोई बात नहीं, -3/5 जैसे आ जाए कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, माइनस में आया इसलिए
पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार। 16, हालांकि के की वैल्यू माइनस में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, -2 बेटा यहाँ पे, लेकिन सॉरी माइनस सॉरी ये वाला है -2.5 6 2,8 m,3, ठीक है। 3 की जगह पे हमने निकाला, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है, +3 8 के +6, ठीक है, सब कुछ ठीक है, -3 -3, ठीक है, जो है ये आगे के की वैल्यू, -3 इधर के लो और 5 इधर के लो, ठीक है, 5 इधर के लो। अब थ्री की एम की वैल्यू कैसे आएगी, एम इक्वल टू करेंगे दिस इंटू पहला वाला -6 एंड 5 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर सुन लो एक बार, दिस इंटू फर्स्ट एंड दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस, ये कट जाएगा, -6 -2/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/2, एम हो जाएगा -4, एम हो जाएगा -4, ठीक है। इस तरीके आगे देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्स कॉमा वाई एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखा हुआ है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ये एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई रखा हुआ है इसके ऊपर, और साथ में कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, क्या बात है। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर रखा हुआ है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी होगा हमेशा। बड़ी बात है बेटा। इससे यानी कि ये साबित होता है कि अगर मान लो 5,6 और 6,5 है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का सम 11 होगा। चलो चेक करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे, ठीक है, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। तो कॉलिनियर की कंडीशन लगाएंगे, तो 1/2 ए कॉमा बी ए बी एक्स वाई बी ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई ए वाई, ये मल्टीप्लाई ए एक्स, ये मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई बी एक्स, ये मल्टीप्लाई बी वाई, और ये मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मॉड के इक्वल टू 0 तो 0, मॉड हटा देते हैं, है ना। ये आ गया आपका ए वाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स को बी एक्स के साथ ले लो, ए एक्स माइनस बी एक्स, जैसे ऊपर दोनों में एक्स कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, ठीक है। और इन दोनों में से वाई कॉमन ले लिया, ए माइनस बी, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, ठीक है, -1 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स ए माइनस बी वाई ए माइनस बी, यहाँ पर आप लगा दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी होल कॉमन ले लोगे, तो एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी चला गया 0 में, हटाओ से, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा एक कहा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ मिल गया, ये तो एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ मिल गया कि अगर मान लो 2,7 है और 7,2 है, कोई दो पॉइंट हैं, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उनका सम जो है इतना ही होगा ना, यानी कि 2 7 है तो 9 होगा हमेशा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये कॉलिनियर हो तो बेटा 8,1, 3,-4, 2, के, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। के की वैल्यू पूछिए तो ये आपका काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। एरिया हमें 10 दिया हुआ है। a, 2a -2, 6, 3, 1। ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है 10, तो हमें a की वैल्यू पूछिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/2 a2a -2, 6, 3, 1 a2a इक्वल टू 10। 2 चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 6a, हो जाएगा -2, हो जाएगा 6a। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई -4a, मल्टीप्लाई प्लस का 18, और ये मल्टीप्लाई प्लस का a इक्वल टू 10। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 12a -2। ठीक है, माइनस माइनस आपका -3 प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस का 18 इक्वल टू 0, 10। ठीक है, अब देखो मॉड हटाएंगे तो फिर इक्वल टू में प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। देखो 12, 15a माइनस का 20 इक्वल टू प्लस माइनस 10। लाइन खींचेंगे, 15a -20 एक बार प्लस 10, 15a -20 एक बार -10, प्लस का 20 चलेगा, माइनस का 20 जाकर प्लस का 20 हो जाएगा। तो 15a इक्वल टू 30, a इक्वल टू एक बार हो गई आपकी 2, प्लस इधर 10 बचेगा, a इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, है ना। 5 से ये काट देंगे, 5 3 जा, 5 2 जा, तो 2/3 हो जाएगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये कह रहे हैं ये नेवर बी कॉलिनियर। a, a² b, b², 0, 0 ये कभी भी कॉलिनियर नहीं होंगे, ये कभी भी कॉलिनियर नहीं होंगे, नेवर बी कॉलिनियर। ठीक है, तो देखो कॉलिनियर नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, एरिया निकालिए, a² b, b², 0, 0 a² ठीक है, 1/2 ये मल्टीप्लाई ab², ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई ba², ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन कहा है a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो ab² माइनस ba², ये आ गया। इसमें से हम a भी कॉमन ले लें तो b माइनस a, तो बेटा ये कभी g, देखो अगर a नॉट इक्वल टू b है तो a माइनस b या b माइनस a नेवर बी 0, और अगर जब ये 0 नहीं है तो ये कभी भी आपका कॉलिनियर नहीं होगा, तो यानी कि ये कभी भी कॉलिनियर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन कही है, और जब ये नॉट इक्वल है तो b माइनस a नेवर बी 0, b माइनस a नेवर बी 0 है तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। सही बात, ठीक है। 22 ये आप करेंगे। देखो द एरिया ऑफ दिस, अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं 2, 1, 3, -2 एंड 7/2, y, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है 5 यूनिट स्क्वायर, तो y की वैल्यू पूछिए। बिल्कुल इसके ऐसा हो जाएगा, एरिया इसका 10 दिया है, इसमें 5 दिया हुआ है, तो ये आपका काम है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी एरिया वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, यहाँ पे इसके मल्टीपल चॉइस करेंगे, देखते हैं कल लाइव क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।